रचनानुवाद कौमुदी अभ्यास 6 पेज संख्या 12। रचनानुवाद कौमुदी बात नहीं, ये पंखा थोड़ा बंद कर दीजिए। चलिए अब आइए, अभी तक अभ्यास 1 से लेकर के 5 तक हम लोगों ने कितने शब्द को देखा? तो देखा, हमें ऊपर लिखा हुआ 125 + 25, यानी प्रत्येक अभ्यास में 25-25 शब्दों के विषय में हम जानकारी रख रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, किसी भी भाषा के लिए अगर तुम्हारे पास कम से कम 1000 शब्द आ गए तो उस भाषा में आपकी अच्छी पकड़ हो जाती है। अंग्रेजी अगर आप बोलना चाह रहे हैं और अगर आपके पास 500 शब्द हो गए तो आराम से आप अंग्रेजी बोल जाएंगे। इसलिए शब्द महत्वपूर्ण हो जा रहा है। अगर आपके पास शब्द हैं, इसका मतलब आपकी पकड़ संस्कृत भाषा में बन रही है। क्या सीखते हैं वो तो आप खुद ही जान रहे हैं। जब मैं धन शब्द कहता हूँ तो धनम शब्द का मतलब धन, और इसके साथ यह भी बता देते हैं कि ये नपुंसक लिंग में है। और कैसा अंत है? अकारांत है। कभी भी अगर मान लीजिए आया परीक्षा में अनुवाद करने के लिए, शुद्धि अशुद्धि के लिए, तो आप इस पर इतना ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कहा कि व्यापारी धनों को देता है, धनों को देता है, तो क्या अनुवाद बनेगा? व्यापारी धनों को देता है। अब किसको देता ये नहीं है, व्यापारी धनों को काहे धनम हो, धनों को धनान ही होगा ना। तो अब किसको देता ये नहीं लिखा है, का धनाय, प्रभाकांत का धनाय, जिसको देता है वो हमारा संप्रदान होगा ना। मालव व्यापारी प्रभाकांत को धनों को देता है, हाँ प्रभाकांत आय। मतलब अब अगर आप ऐसे करेंगे, लगा देंगे धनान, इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये धन शब्द जो है नपुंसक लिंग में है। एक रूप चले धनम धने धनान, धनम धने धनान, फलम फले फलान, फलम फले फलान। मान लिखा बा धन 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 गिर गया या गिर रहा है, धन गिर रहा है, तो क्या बनोगा? धना गिर पतंती, धनानि पतंत। तो इसलिए शब्दों को इसीलिए यहाँ सिखाया जा रहा है। 125 शब्द आप पीछे सीखे हैं और 25 इसमें सीखेंगे तो कुल कितने हो जाएंगे? अगर अभ्यास संख्या 6 आप पढ़ लिए अच्छे से तो यानी आप 150 शब्द के ज्ञाता हो जाएंगे। और हम पढ़ाई तो कम से कम 1.5 गुणते 3 कैला कितना हो जाए? हाँ, तो 450 शब्द के मास्टर और मास्टराइन हो जाएंगे। चलिए, नगर शब्द भी नपुंसक लिंग में है। न चलाया का, हाँ नगरी हो अयोध्या जैसी, यहाँ नगरम नगरे नगराणि, नगरम नगरे, इन्हें चलाए जा नगरा नगरम नगराः। आसन शब्द भी नपुंसक लिंग में, आसनम आसने आसनानि, आसनम आसने आसनानि। अध्ययनम अध्ययने अध्ययनानि, ये भी हो जाएगा नपुंसक लिंग में। ज्ञानम ज्ञान शब्द भी नपुंसक लिंग में होगा, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि। कार्य शब्द भी कार्यम कार्ये कार्याणि। एक नपुंसक लिंग में चलाओ एक बार सब पक्का। ओदन शब्द देखा वो नया रहा, ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, तंडुलान ओदनम पचति। बोला इसी के लिए आया था ना कि आप शब्दों को सीखिए। ओदन शब्द मतलब चावल नहीं, ओदन मतलब होता है भात। ओदन मतलब भात, वही लिख ले भात। भात कहाँ को हो सका था? चुंदरी के, बजरी के और गेहूँ के, दाल के, मूंग के भात बनाया जा सकता है। जब गला देते हैं उसी को कहते हैं भात। जोड़े में माड़ निकला था, माड़ हो, अब सारा माड़ गायब हो गया। बताओ, पहले आदमी जब घरे में चावल बटुई में चढ़ाए तो
तो ओकर जौन ऊपरवा का बढ़िया आइटम निकला ओका पहले छान के माता ले आई के दे दे, और चम्मच उम्मच कुछ नहीं रहा, सजाए के नहीं आवत रहा, वो जैसे ही मान ला अगल बगल राख वाख लगी बा उसे आए वो स्वादिष्ट रहा ओकर लगाए खा लेते हैं। आज चम्मच लगाओ था 10 बार हाथ धुला था तबो बीमार है। क्यों है? क्योंकि इम्यूनिटी कमज़ोर बा, और समय पर इम्यूनिटी का रही मजबूत। आजकल क्या है, कमज़ोर है, कितना सब साफ सफाई कर पाओ। कुछ कीटाणु जो होते हैं हमारे बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, जो अंदर रहते हैं वो सुरक्षा कवच हैं, और वो नहीं के ऊपर जम्बा हावी हो जाता बाहर वाले, अल्लाहपुर वाले, रोड छाप वाले। हाँ, इसका मतलब है कि यहाँ पर पहले का भोजन भात होता था, भाते का माड़ निकलत रहा, तो ये लिख ला ओदन मतलब भात। वर्षम वर्ष शब्द है, वर्षम वर्षे वर्षाणि, वर्षम वर्षे वर्षाणि, वर्षम वर्षे वर्षाणि। तो वर्ष शब्द भी किस लिंग में है? अकारांत है, फलवत। दिन शब्द दिनम दिने दिनान दिना, ऐसे ना चला दिना दिनो दिना का चला हुआ। अब ये हमारे अनुवाद में आजकल आ रहे हैं, ये सब दिन उन शब्द आते रहते हैं। दिनम दिने दिनानि, दिनम दिने दिनान। अब जो पढ़ा है का नंबर पर ये 25 शब्द बा गिल चाहे तो जब हम झूठ बोलत हुई पूरा बना, अच्छा 25 ना हुए तो आधा हुए, तो गिन ला आधा हुए, तब नीचो वाला जोड़े हुए क्रियापद। इसका मतलब यहाँ जितने शब्द हैं, चाहे धातु हो, चाहे संज्ञा हो, चाहे जो है अव्यय हो, सबको जोड़ करके तब 25 बनाया गया है ना। चला कोनो बात नहीं, बात 25 ना हो, 1 2 3 4 5 6, एक मिनट, टोटल शब्द ले करके, टोटल लेके होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 9 9 9 बस 9 9 9 शब्द हैं। अब अगलिया में 9 लिखो तो भाई आप, हाँ 9 7 9 बस तो सही तो, यानी यहाँ से यहाँ तक 9 उठे शब्द हैं। टोटल शब्द 25 हैं टोटल। अब आइए ख नंबर पर धातु बा, ख नंबर पर का बा? धातु मतलब क्रिया। खाद खाने के लिए खादति, खादता, खादन्ति। धाव सब भुआदिगण की हैं। धाव धावति, धावतः, धावन्ति। क्रीड क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति। चल चलति, चलतः, चलन्ति। आदिसिंह भैया, तो आदिसिंह का क्या चलेगा? आदिशेते, आत्मनेपदी चलेगी, आदिशेते चलेगा। अधिस्था स्था है तो तिष्ठति हो जाएगा, अधितिष्ठति। ये सब किस गण की हैं? वाद गण की है। अधितिष्ठति, अधितिष्ठता, अधितिष्ठन्ति। अध्यासते चलेगा, अध्यास का क्या चलेगा? अब ये नहीं चलेगा अध्यास से, अध्यासत नहीं चलेगा। ध्यान से देखिए, जो आदिशेंग है वो अधिशेते रूप चलेगा आत्मनेपदी में, और जो अध्यास है वो क्या चलेगा? अध्यासते, अध्यासेते, अध्यासन्ते। का चलिन है, का रहन क्रिया। खादति, खादता, खादन्ति, खादस, खादता, खादत, खादामि, खादावा, खादत। धावति, धावता, धावन्ति, धावसि, धावथा, धावत, धावामि, धावावा, धावामि। ये कई शब्द रहन 7 8, यानी धातु रूप है, धातु हैं। धाव मतलब दौड़ना, क्रीड मतलब खेलना, चल मतलब चलना, खाद मतलब भोजन करना, और अधिष्ठा मतलब बैठना। अधि आस भी है, आदि उपसर्ग पूर्वक आस धातु बैठने के लिए है, तो आस धातु का रूप चलेगा आत्मनेपदी, तो अधि लग गया था, ये एण बेण संधि हुई है, तो अध्यास हुई है धातु। धातु का हुई है आस का, जैसे चले आसते, आसेते, आसनते, वैसे अधि और आस लग करके चले। अध्यासते, अध्यासेते, अध्यासनते। समझा? अधिसिंह मतलब होता है सोना, वो सोना टू स्लीप, सोवल वाला। इन्हें बताया गोल्ड वाला, गोल्ड मेडल वाला नहीं है ये। अब नीचे जो है ग नंबर पर, क नंबर पर सभी संज्ञाएं थी, संज्ञा शब्द थे, और ख नंबर पर क्रियाएं थी, धातु रूप थे, और ग नंबर पर सभी अव्यय हैं।
क्या है? उभयतः सर्वतः धिक ऊपरी अधः अधि अंतरा अंतरेण बिना, ये सब के सब कहाँ हैं? अव्यय हैं। तो याद रखिएगा जितने शब्द आए हैं सब के योग में द्वितीया होता, इन सभी पदों के योग में, और इन्हीं पदों के योग में जो विभक्ति होती है उन्हें हम उपपद विभक्ति कहते हैं। और यही सवाल सन 2013 के एग्जाम में टीजीटी में पूछा गया था। क्या पूछा गया था? अव्यय पदों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? अव्यय पद मतलब यही उपपद विभक्ति, कारक विभक्ति की उपपद, याद रखिएगा। तो आइए हम लोग देखेंगे सूचना जनहित में जारी का नंबर पे जो लिखा बा धन से लेकर के लास्ट शब्द दिया बा ग्रीन आए देवा, लेकिन तब वो लिख दे दिन लिखे ना, दिन यानी लास्ट में दिन है, नौ के बगल में लिखा का लिखा बा दिन, दिनम, धन से लेकर के दिन तक, गृहवत या लिख ला फलवत, केकरे समान रूप चले, जोर से बोला हाँ, जय माता दी। आगे यहाँ जो लिखा हुआ है ख नंबर पर, खाद धातु से लेकर के चल धातु तक, खाद धातु से लेकर के चल धातु तक क्या रूप? ये भावतिवत चलेगा। क्यों? क्योंकि सभी क्या हैं? भवादिगण की हैं। भावतिवत लिखा हुआ, भावतिवत मतलब भूवत, भू भवति भवता भवंती, भवसी भवथा भवत, भवामी भवावह भवामः, ऐसे चले। बोला गलत कहा था ही। अच्छा आगे चला, व्याकरण में क्या नियम पढ़ेंगे हम? लोट लकार पढ़ेंगे। अगर हम भवतु भवताम भवन्तु भव भवतम भवत भवानी भवाव भवामा, भवावा भवामा न करा, भवाव भवाम, याद करे रहेंगे तो हम क्या क्या चला लेंगे। आइए बैठे बैठे खेला करते हैं। खादतु कैसे चलेगा ना, जैसे भवतु भवताम है वैसे खादतु खादताम खादंत, खाद खादतम खाद खादत, खादानी खादाव खादाम चला लेंगे। धावतु धावताम धावन्तु, धाव धावतम धावत, धावानी धावाव धावाम। अब जितना जाने घरे बैठ के सोवत हन वो सपने में धावत हुई, सोवत हुई या तो जुम्बा फोन मोबाइल में यही चला रहे होंगे दिन भर। अखिया जुम्बा जैसे कबों मिट्टी के तेले में इंजेक्शन वाला जो ढिबिया को होता ढक्कनवा डाल रहा, सवेरे देखा तो ऐसे फूल के मेढक हो जाता, वैसे अखिया हो जाता सवेरे मोबाइल की वजह से। हम कल हम इतना थके थे कि मोबाइल से केवल खाना खाते समय बच्चे से बस केवल बात किए, और वीडियो कॉल में क्योंकि 2 दिन ऐसा हो गया संयोग कि हमारी उसकी वीडियो कॉल बाद में और दिन भर से रटत रहा, रामा रामा की तरह पापा पापा करत रहा, और मुझे टाइम नहीं मिला। तो हम कल खाना खाते समय उसको वीडियो कॉल करके बतलाए। अब मैं समझ जा बतलाए मतलब बेटवा से नहीं बतलाने, पत्नी से बतलाने। हाँ उसके बाद हम 10-15 मिनट अपना टहले हैं खाना खाने के बाद, फिर तुरंत बेड पर मच्छरदानी लगा रहा, सोए हैं। क्यों मैसेज डाले रहा कि पेपरवा कैसे कब हो ऐसा हाल। हम तड़ाक से गिरे सोए गए, सीधे उठे जब जितने बजे मैं उठता हूँ, अब उठे हमका लगा रविवार ना हो, चला आज स्कूल है, तो दिमाग में ये चल गए। उसके बाद तुरंत उठे फ्रेश हो के हम पूरा रेडी होते ही वही मॉडल में स्कूल जाए मॉडल में, तब हमारे दिमाग में हमका यार आज तो रविवार लग रहा है। उसके बाद हम पेपर पर प्रूफ किए हैं और फिर सो गए और उठे हैं 7:30 बजे। समझा? अब फिर उसी 15 मिनट में पानी वानी भर के हम चले आए, समझ गया? हाँ तो 7:30 बजे उठे तो 15 मिनट पानी वानी भरे चले आवा तुरंत, तभी तो आए लगभग यहाँ 55 मिनट पर पहुँचे। तो याद रखिएगा। आइए तो इतना
हमको नींद आ रही है, मुझे मेरे पास भाई जिम्मेदारियाँ हो गई। अभी तुम्हारे पास केवल एकमात्र जिम्मेदारी होनी चाहिए, पढ़ाई। जब आप पढ़ करके सिलेक्ट हो जाएंगे, जॉब हो जाएगी, तो उसके बाद आप पूरी जिम्मेदारी लीजिएगा, घर की जिम्मेदारी, परिवार की जितनी भी है सब लीजिएगा। लेकिन अभी आपकी केवल जिम्मेदारी है पाठ्यक्रम की किताबों को पढ़ना, बस इतनी है। चलिए, क्रीड धातु है क्रीडतु क्रीडताम क्रीडंतु क्रीड क्रीडतम क्रीडत क्रीडानि क्रीडाव क्रीडाम, ऐसे चलेगा। चलतु चलताम चलंतु चल चलतम चलत चलानि चलाव चलाम, चल दे। ऐसे अधिसिंग स्थासाम लभते की तरह चलाया जाए। लभताम लभंताम लभेताम लभंताम लभस्व लभेताम लभध्वम लभे लभै लभा वहै लभा महाय, तो ऐसे चलाया अधिसिंग ऐसे वाले का। तो आपको इन सभी का रूप दिमाग में चलना चाहिए, तब तो आप पढ़ रहे हैं तो सार्थक है। अगर दिमाग में नहीं चलेगा तो आप पढ़ नहीं रहे हैं। निचवा लिखा बा शब्द रूप, गृह यानी फल, गृह यानी तो गृहम गृहे गृहाण गृहम गृहे गृहाण, फलम फले फलान फलम फले फलान। का कहता रूप स्मरण करो, इसका रूप क्या करो। और पंचमी विभक्ति में बने गृहात गृहाद, द उड़ता रहे, ध्यान देगा। नियम 16, नियम र और स के बाद न को ड़ हो जाता है। रसाभ्याम नोड़ समान पदे अटकुप वांग नुम व्यवाये अपि। एका समझा। रसाभ्याम नोड़ समान पदे, एका समझाओ, क्योंकि रविवार क्लास है, कोनो और दिन के ना हो। आप पढ़िए, आप सभी लोग, ठीक है। और जेब में इनका जेब में भर मोबाइल के कर रहे हो नहीं सर, इसको आप रसाभ्याम नोड़ समान पदे अटकुप वांग नुम व्यवाये अपि। एका समझा। जे कितना जने नहीं समझे हाथ उठाओ, तो नहीं समझ जाएगा। आओ, अब एक ठे सूत्र है, पहले एका समझ ले। रसाभ्याम ये र और स रहा, र और, तो जैसे राम का तृतीया चतुर्थी पंचमी के द्विवचन में का बने रामाभ्याम, रामाभ्याम, वैसे ही बने रसाभ्याम, रसाभ्याम बना है ना। नोड़, नो मतलब न, ये पैंसठी का है, न का ड़ ये प्रथमा का है। समान पदे, एक समान पद में, समान पद क्या है देखिए, अभी दिखाएंगे। समान पद में र और स का है, देखो नहीं, र और स से यानी न से, र और स से परे न का, यहाँ पंचमी लेंगे। र और स से परे न का ड़ हो जाए, कब, जब वह न किसमें हो, शब्द यहाँ पंचष्ठी के नहीं लेंगे। र और स से परे का हो, ठीक बात में, यहाँ ठीक की बात हो रही है, ठीक ठाक, मतलब जैसे ही र हो उसके तुरंत बाद क्या आ जाए, न, और स हो तुरंत क्या आ जाए, न। और वो चीज, ये स्थिति किस पद में हो, समान पद में, मतलब एक पद हो, बस ये स्थिति एक ही पद में हो, दो पद में नहीं कि रहियन आवत बा ए नंबर वाले शब्द में, और जौन न बा वो बी नंबर वाले शब्द में आवत बा, तब यहाँ नहीं होगा। मतलब एक पद होना चाहिए, समान पद मतलब समझा, एक ही पद में ठीक र और ठीक स के बाद क्या हो, न, तो न का क्या हो जाए, न हो जाए। ये इसकी व्याख्या है। जैसे अगर हमने कहा पितृ नाम था, पितृ, अब देखा ये एक पद है,
सेम पद है। क्यों? क्योंकि पितृ का ये प्रत्यय है। आम, सो औ जस अम औ शश का व्याम विस ये व्याम व्यस गस व्याम व्यस गस ओस आम गी ओस सो। तो आम प्रत्यय था, आम के बगल में नुट आगम हो गया न, वही नाम हो हुआ। अब यह न ड़ हो जाता काहे, और ये री बड़ी री हो जाता है, दीर्घ हो जाता है विशेष संधि के कारण। तो जब यह दीर्घ हो गया और इन्ना कड़ा हो गया तो क्या बनता? पितृणाम। अब ये समान पद है और ठीक। अच्छा, यहाँ री वाला हुई का री वर्णान्य षडत्वम वाच्यम है। अच्छा, एक भी रखा उदाहरण यो आए, एक आए र वाला बोला नहीं, आप कहेंगे रमण नहीं, एक मिनट, जो नर्वा उदाहरण चतुर्णाम, चतुर्णाम कहिए पहले, चतुर काय नहीं होगा वो काय ना, चतुर धन नाम काय ना हो, इधर देखा होए काय ना, चतुर्धन नाम। समझ ल, दुनिया में 2251 शब्द में पहले ऐसे समझा है ना। तो चतुर में र, ठीक र के बाद न बाग नहीं, तो यही तो कह रहा है क्या, र और स से ठीक बाद में न का ड़ हो जाए, और वो स्थिति किसमें होनी चाहिए? समान। एक पद है ये, ऐसा नहीं कि नाम अलग शब्द है और चतुर एक अलग शब्द है। नाम एक प्रत्यय है, और ये प्रत्यय किसी शब्द का ही क्या होता है? अंग। किसी शब्द का ही क्या होता है? अंग। तो इसको हम अलग अलग शब्द नहीं कह सकते हैं। अगर तोरे दिमाग में जान बा कि ये अलग अलग शब्द है तो ये भ्रम है। ये नाम प्रत्यय है, कोई नाम शब्द नहीं है। ये नाम मतलब यहाँ आम था, आम का है प्रत्यय, और प्रत्यय उपसर्ग किसी शब्द के क्या होते हैं? अंग होते हैं। तो ये अंग है, इसलिए समान पद है। और ये ठीक इसका उदाहरण ठीक यही बैठ रहा है। र और स से परे न का है, न का बोला थे, न का ड़ हो जाए। कब हो? जब वो स्थिति किसमें बने? ये र और स न किसमें होने चाहिए? समान पद में। ये समान पद में है, एक पद है ये। तो अब ये न को क्या हो गया? ड़ हो गया। किस सूत्र से? जोर से बोला। अब इसी पर एक संधि लग जाती है, अचो रहाभ्याम द्वे। अचो रहाभ्याम द्वे वो क्या करता है? यही ड़ को 2 बार कह देते विकल्प से। तो 2 रूप बनेगा, एक तो र उड़ेगा, रेफस से ऊर्ध्वगमनम जलतुम्बिका न्यायन, र उड़ जाएगा ड़ पर, तो एक शब्द यहाँ निर्मित हो गया चतुर्णाम। लेकिन जब अचो रहाभ्याम द्वे लगा तो यही ड़ कई बार हुई है, तो ई बन गया चतुर्णाम। यही ड़ एक बार और आई हुआ, आधा हुई के चतुर्णाम। तो यही बनता है षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में, यानी पुल्लिंग में भी और नपुंसकलिंग में भी। चतुर्णाम चतुर्णाम 2 बनता है, चतुर्णाम चतुर्णाम, चतुर्णाम चतुर्णाम 2 बार हुए। क्लियर है? ये किससे हुआ है? नाकोड़ा रसाभ्याम नोड़ा समान पदे। अब इन्होंने कहा ये समान पद की स्थिति बता दिया। अब स वाला उदाहरण का है, स वाला सड़ाम ना, सशधन ऊष धन ना, देखा पूष धन ना। अब देखिए यहाँ सा है, ये नाम ना है, ये ठीक टा वाला है, टा का क्या बचता है? आ, और यहाँ भी ना आगम हुआ है। पूष शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में बने पूषणा। टा कहाँ का है? टा में, टा के आ के पहले एक नुट आगम हुआ नकार, समझ नहीं? जैसे हरि में आवा था तो हरिणा, टा के बगल में ना आके बैठा था वो हरिणव बने ना, उसका भी बनेगा रसाभ्याम नोड़ा समान पदे अटको काहे न बने? ना कोड़ा होगा ना वहाँ भी, हाँ विवाह भी हो जाएगा। हाँ ठीक है। तो पूष धन ना, या ठीक सा के बाद में ना है ठीक, तो जब ठीक बाद में होगा ना तो ना को क्या होगा? इस सूत्र से रसाभ्याम नोड़ा समान पदे अटको वांगम विवाह भी नहीं, केवल यही लगेगा।
आगे वाला सूत्र बता रहे हैं। तो ये पूष ठीक स के बाद में मूर्धन्य श के बाद में क्या है ना, तो क्या बन गया ऊषड़ा, ये बनेगा ऊषड़ा, ये बन गया आपका। ये दो उदाहरण हो गए न र और स का ठीक बाद में ना का, ठीक बाद में। अब कुछ कहन अगर व्यवाय हो केहू के बीच में व्यवधान, मान ला हियन र रहा ठीक ना मिला, बिचवा में क्यों आ जाए व्यवाय हो जाए। व्यवाय मतलब व्यवधान। देखा व्यवाय होए के बाद व्यवधान होता चलई में, जेकरे व्यवाय होता काहे ना के जाने पीर पर आई, जिसके पाँव न फटे व्यवाई सो का जाने पीर पर आई। तो यही बात है, जेकरे पैरे में जो एकदम व्यवाय होता है तो दर्द वही जानता है। तो व्यवाय हो जाता है तो क्या बनता है, चलने में व्यवधान होता है। वैसे ही बीच में अगर यहाँ कोनो आ जाए तब भी ना को अड़ा हो जाएगा। यही एक अगला सूत्र आता है, उसको शायद यहाँ लिखे हैं कि नहीं, अच्छा नहीं लिखे हैं लेकिन हम लोग देखेंगे, हमारा अभ्यास है ना, दोनों को देख लेना है। रसाभ्याम नोड़ा समान पदे का उदाहरण हो गया ना, चतुर्णाम हो गया एक थे पूषणा। अन्य नेक्स्ट देखा हाँ अट अट उपवांग नुम नुम व्यवाये व्यवाये, व्यवाय मतलब हो व्यवधान, व्यवाये पे। अट मतलब अट प्रत्याहार का वर्ण, अट प्रत्याहार जाना था हयवरट तक जाए, पहले सूत्र से ले करके हयवरट, हयवर यानी 5, 1 से लेकर के 5 तक वर्ण अगर र और स के बीच में आ जाए व्यवधान के रूप में, अब बाद में न हो, बोला स और र के बीच में क्या आ जाए, और बगल में कहाँ दिखाए ना। अभी रसाभ्याम नोड़ा समान पदे अटकुपवांगनुम व्यवाय, सॉरी रसाभ्याम नोड़ा समान पदे क्या कहता था, ठीक की बात, यानी र के ठीक बाद में ना हो, मूर्धन्य स के ठीक बाद में क्या हो। लेकिन अब इन्होंने एक नया और दे दिया आपको, व्यवस्था बना दी कि यदि ठीक र के बाद, यानी र के बाद में ठीक न हो बल्कि क्या आ जाए, अट आ जाए बीच में, स के बीच में क्या आ जाए, अट आ जाए, अथवा कुप यानी कु लिखा है कुपु, कुपु, कु मतलब हो कवर्ग, अपु मतलब पवर्ग, पवर्ग। अगर मान ला एक स्थिति ये बनी र के और न के ठीक बीच में क्या आएगा, अट आएगा, और क्या आएगा, अट आएगा, यानी स के बीच में भी अट आ गया, अट मतलब अट प्रत्याहार के वर्ण। अगर र के बीच में का वर्ग आ जाए व्यवधान, अब बगल में का रहा है न, और यहीं पर ऐसे ही मूर्धन्य स के बीच में क्या आ जाए र के, यानी र के बीच में प वर्ग भी आ सकता है, ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। अब मान लो र के बीच में प वर्ग का वर्ण आ जाए और बगल में क्या हुआ न आवे, एक स्थिति ये बनी, अब समझ जाइएगा। ऐसे ही प वर्ग हो और आंग आ जाए, केकरे बीच में, र और स के बीच में और न के बीच में व्यवधान, व्यवधान समझा ना। अब ये व्यवधान की जरूरी नहीं बाकी र आए बीच में अट आए, फिर उसके बाद एकाक दो आगे भी व्यवधान की स्थिति जब बनेगी तो उस स्थिति में भी तो अट हो, कु हो, पु हो, आंग हो, नुम, नुम मतलब अनुस्वार, नुम मतलब अगर र और स के बीच में नुम आ जाए, नुम मतलब अनुस्वार, और बाद में न रहे तब भी न को क्या हो जाएगा, ड़ हो जाएगा। ये इस नियम से। दूसरा सूत्र है अटकुप वांग नुम व्यवाये अपि। जैसे हमने देखा अभी आपने बताया था, कौन सा उदाहरण था, हरि, हरि राम मेला, हरि प्लस टा, अब यहाँ नुट का आगम भा आ, अब यहाँ हरि भा और नट का आगम भा न जुड़ गया, तो ये का बन गया हो, हरि धन ड़ा ना, हरि धन ना। अब यहाँ पर ना कोड़ा होगा क्योंकि व्यवाय हो गया है, र के ठीक बाद में ना नहीं है, बोली है, यानी यहाँ बीच में के बैठा था,
अट, अट प्रत्याहार का वर्ण ह र में पहले बगल में ई बा, इसलिए र के ठीक बाद में न नहीं है, तो इससे न कोड़ा नहीं होगा, होगा किससे? अट को क्वांग नुम व्यवाय अपी, तो क्या बनेगा? हरिणा। हरि तृतीय विभक्ति में हो जाए हरिणा। रामेण ऐसे बनेगा, रामेण भी ऐसे बनेगा, तो रामे धन न, रामे धन न, तो न ठीक देखा। रहियन बा, एक बाद नौ जहुआ व्यवधान है, यहो समझ ला। एक तो ठीक व्यवधान की स्थिति भी नहीं यहाँ, र के बाद में कई वर्ण हैं जो व्यवधान है। देखिए राम में आ भी व्यवधान है, अट है, माँ भी आता है, इसमें पू में आता है, पा फा बा भा माँ में, और ए भी आ रहा है अट में। इतने वर्ण व्यवधान होने के बाद भी न को क्या होगा? ऐसा नहीं केवल एक वर्ण व्यवधान रहा है, कई वर्ण व्यवधान के रूप में आवे, और इन्हीं व्यवधान के रूप में यही सब आवे, अट आवे, कु आवे, पू आवे, आंग आवे, अथवा नुम आए। नुम मतलब तो व्यवाय अपि, व्यवाय मतलब व्यवधान होने पर भी किसका? अट इतना हमें जोड़े रहा कि समान पद होना चाहिए। इसमें भी पद कैसा होना चाहिए? वहां भी समान की स्थिति होनी चाहिए और यहाँ भी। बस अंतर क्या है? यहाँ ठीक की बात करता है, यहाँ व्यवधान के बाद की बात करता है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा इसी पर वार्तिक लिखा गया है, री वर्णान्य षणत्वम वाच्यम, री वर्णान्यस्य षणत्वम, ये वार्तिक है। हमने संधि में खूब पढ़ाया इसको, अब तो भुलाइए तो क्या करी। री वर्णात है, री वर्णात। अब एक छूट गया, केवल यहाँ रा और मूर्धन्य ष की बात करें, एक ठनी वर्ण छुटा रहा, वो क्या छुटा रहा? री। याद रखिएगा, ये री की स्थिति हमें री वर्णान्य षणत्वम वाच्यम से, वार्तिक से पता चलता है। जब हम पढ़े रहे तो हमका यही पता रहा, रसाभ्याम नोड़ा समान पदे अटको क्वांग नुम व्यवाय अपि से। नहीं, जब री भी रहेगा, री वर्णात है, त का द हो गया है, द का यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, ये हुआ ना। तो यहाँ री वर्णात है, री वर्णान्नस्य णत्वम वाच्यम, तो री वर्णात पंचमी का रूप है। री वर्ण से परे नस्य, न का णत्व ण हो, वाच्य मतलब कहना चाहिए। यही तो कहा था ना, र और सा से परे न का क्या हो जाए? तो यही कहा था, री वर्ण से परे न का ण हो जाए। वार्तिक के माध्यम से कह रहे हैं। री वर्णात है ये, ता का दा का न होई गो बाबा। कैसे बाबा? यरो अनुनासिके अनुनासिको वा प्रत्यय भाषायाम नित्यम, तो ये स्थिति बनी। री वर्णात है, त थ द का न पंचमी का रूप है, री वर्णात, री वर्ण से परे नस्य, न का षष्ठी, नस्य, नस्य मतलब न का णत्व ण हो, वाच्य मतलब कहना चाहिए, न का ण कहना चाहिए, ये वार्तिक कहा गया। बोलिए, रसाभ्याम नोड़ा समान पदे अटको क्वांग नुम व्यवाय अपि। और ऐसा नहीं कि केवल हिंदुस्तान में केवल व्याकरण में तीन ही सूत्र हैं, बहुत सारे शब्द हैं जो न को ड़ करते हैं। उसमें से एक सूत्र है कुमति च, वर्ष भोग्येण कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापे नास्तम गमित महिमा वर्ष भोग्येण भरतो। भोग्येण, यहाँ भोग्येण में न कोड़ा कौन किया है? कुमति च। तो इसको आपको ध्यान देना है। तो एक ही सूत्र नहीं है, कई सारे सूत्र हैं। हमारे आंखों के सामने तीन दिखाई दे। हाँ, पूर्वपदा संज्ञायाम मगा वो भी करता है, सूर पड़खा वाला, अच्छौड़ी वाला, बिल्कुल पूर्वपदा संज्ञायाम मगा ये भी करता है। तो आपको ये नहीं केवल कि एक ही पे रटई बा, कई सूत्र हैं जो न को क्या करते हैं? ड़। अभी हम धीरे धीरे सीखेंगे। रसाभ्याम नोड़ा समान पदे, कंडीशन कहता है र और स से परे न का ड़ हो जाए समान पद होने पर। अगर मान ला असमान पद रहे, ऋषि धन निवास,
तो ये बतावा ऋषि अलग पद है, निवास ये तो वही हो गया। जैसे एक जने गुरुजी जात रहे तो एक जने गुरुजी वहाँ पर उनका चेला मिला, नहर बीच में रही, कहन गुरुजी हम तोहार गोड़ लागा चाहत है, कहन आइया चेला नहर कूद के आइया गोड़, कहे गुरुजी के भीगे के बताओ नहर वहाँ पार हो, नहर है पार चेला बा, नहर भरी बा खचा खच, और गुरुजी कहा था आवा चेला नहाए गिर लगोड़े, तो वह बढ़िया रहा, लग्गी रखी रही, कहे गुरुजी लैया था लग्गिया से हम गोड़े गिर ले, लग्गी लगा के खींच दे नारी में गुरुजी आएगा कहे नजदीक में आएंगे गुरुजी, समझा था बात, समझिए। तो ये अलग अलग शब्द हो गया। अब यहाँ पर रसाभ्याम नोड़ा समान पदे नहीं लगेगा, और यहाँ पर न तो आपका अटको प्वांग नुम विवाहे अपि लगेगा, और न यहाँ पर री वर्णान्य षडत्वम वाच्यम लगेगा। यहाँ तीनों में कंडीशन क्या होनी चाहिए? समान पद, समान पद। और ये समान पद हैं, ऋषि अलग पद है, निवास अलग पद है। लेकिन अगर हमने कहा पूष ना, तो पूष का ना प्रत्यय है, इसलिए वो समान पद है। पितृणाम इसका उदाहरण है, री वर्णान्य षडत्वम वाच्यम का क्या है? पितृधन नाम। अब याद रखिएगा, नाम एक प्रत्यय है, ये अंग है पितृ का। अब यहाँ पितृ में री को दीर्घ हो जाता है, पितृ बड़ी री, और ना कोड़ा होगा किससे? री वर्णान्य षडत्वम वाच्यम। ठीक से बोला, और जोर से बोला, का बन गया? पितृनाम। और याद रखना, ये जो री वर्णान्य षडत्वम वाच्यम बा, ई वार्तिक लगा बाटे काहे पर? रसाभ्याम नोड़ा समान पदे पर। के पे लगा बा? एकर मतलब यह ठीक री के बाद न की बात करता है। री वर्णान्य षडत्वम भी ठीक री के बाद की बात करता है। ठीक नहीं समझा? जैसे वो ठीक बात करा था रा उषा के बाद ना दिखाए, वैसे री के बाद ना दिखाए, ठीक री के बाद, ठीक तभी हो जाए। लेकिन व्यवधान में भी होगा तब क्या लगेगा? अटको पुआन नुम बेवाए अपी। और ये ठीक वाला उदाहरण है, री के ठीक बाद ना मिला तो ना को क्या हो गया? किस सूत्र से? री वर्णान्य षडत्वम वाच्यम। बस आगे बढ़ा, इतना ही बताओ खातिर, इतना हम आएगा ना। तो यहाँ पर री को दीर्घ हो जाता है, तो पितृणाम में संधि अगर पूछे क्या बताऊंगा? दीर्घ संधि। पितृधन छोटी री रहा, पितृधन नाम का क्या बनेगा? तो पितृणाम। देख लो 2021 में आई बात, अब क्या बताइए? गलत हो गया, चलो अच्छा करे। अब देखा, र और स के बाद ठीक बाद न को ड़ हो जाता है, और सूत्र का है रसाभ्याम नो ड़ समान पदे। और यदि, अब वही वाला अट, अट मतलब स्वर, और है वरट, या लिखा बा अ ई उ री री ए ओ ऐ औ ना, और ह य व र, ह य व र, यही तो है। और फिर आगे कहें कु का वर्ग, कु का वर्ग, और आगे कहें आंग, आंग का क्या बचा था? आ। नुम, नुम का मतलब अनुस्वार, अनुस्वार यानी न म, समझा ना? अनुस्वार बीच में हो तो, यानी वही है अटको पुआन नुम बेवाए अभी। तब भी इस नियम से क्या हो जाता है? न को ड़ा। एक यहाँ एक मारा बताएं, क्योंकि जब गृह शब्द का रूप चलो वह गृहम गृहे गृहाणी, तो वहाँ न कोड़ा हुआ है। गृहम गृहे गृहाणी, तो वहाँ नी था, और नी को क्या हो गया? ड़ा हो गया। न को क्या हो गया? ड़ा। इसीलिए कार्यम कार्ये कार्याणी, कार्याणी नहीं कार्याणी, इसलिए हो गया है। पक्का ना? ऐसे वर्षम वर्षे वर्षाणी नहीं वर्षाणी, इन्हीं नियम से हो गया है। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी, न कि पुष्पाणी। पत्रम पत्रे पत्राणी, न कि अब तो और भी है, पत्रेण भी होगा, वहाँ भी होगा, पत्रेण के स्थान पर भी होगा। ये हुआ।
यह लिखा हुआ है। अतः इनमें प्रथमा और द्वितीय बहुवचन में आण होता और तृतीया विभक्ति एक वचन में एण होता और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में आणाम होता। यहाँ जैसे पत्राणाम, हाँ बेटी, गृहाणाम, नगराणाम, कार्याणाम, वर्षाणाम, पुष्पाणाम, पत्राणाम, राम का रामाणाम, रामा नाम नहीं, रामाणाम। तो आई बात गई समझ में? हाँ गई हो या फिर चली गई हो बात? आगे 3 नंबर पे देखा धातु रूप। अब के का नहीं याद बा, सब याद बा। भवत भवताम, भवंत भव भवतम, भवत भवान भवाव भवाम। ऐसे ही खाद आदि के रूप भवत के तुल्य चलेंगे। खादतु, धावतु, क्रीडतु, चलतु, कथयतु, भक्षयतु। लट में अधिशेते ना, अधिसिंग, अधितिष्ठत, वही बताए थे कैसे रूप चले, लट में चलाए हैं। कारक में द्वितीय विभक्ति नियम अभी इसके पहले हमने 16 तक पढ़ा था। इसका मतलब अभ्यास 1 से लेकर के 5 तक में हम लोगों ने नियम कितने पढ़े थे? 16 यार, कहाँ 16 बा? पीछे कितना रहा? किताब पुरानी रखे होगा। 16 तक पढ़ चुके हैं तो वही कहे जाते हैं ना, तो वही तो लिखने जा रहे हैं। अभ्यास 5 तक 1 से लेकर के 16 नियम पढ़ चुके हैं। तो एमे क्रम गलत बा का? अच्छा ऊपर वही रहा, हाँ यार ऊपर रहा। अच्छा रसाभ्याम नोड़ा समान पदे अटको अपी ना। इसका मतलब 1 से लेकर के 5 अभ्यास तक हम लोगों ने कितने नियम पढ़े? 1 से लेकर के 15 नियम पढ़े थे और नियम सभ्या बताए हैं। आज हम 16 नियम पढ़ा इस अभ्यास में। रसाभ्याम नोड़ा समान पदे अटको अपि रि वर्णान्य षडत्वम वाच्यम। यानी कुल मिलाकर के 16 वाले नियम में हम पढ़े हैं न को ड़ करना, न को ड़ करना, और हमने नवझुआ लिख के बता दिया है। आगे 17 नियम में क्या कहें? उभयता उभ सर्वतसो कार्याधिकु परयादिषु त्रिषु द्वितीया आम्रेडितान्तेषु। उभयतः सर्वतः धिक उपरुपरि अधोअधा अध्यधि के योग में जिक्र साथ एंकर का होए योग, ओमे द्वितीया विभक्ति होए और इनसे होने वाले विभक्ति को क्या कहेंगे? उपपद विभक्ति। ये सारे पद क्या हैं? अव्यय। क्या हैं? अव्यय। और जो ऊपर ऊपर आएगा, जब ये अकेले आए ऊपर एक बार, तब जब दुरुक्ति नहीं होगी, विवक्षा नहीं होगी, तब षष्ठी विभक्ति होए। ऊपर ऊपर में ऊपर एक बार आए, ऊपर एक शब्द के योग में षष्ठी होए। अगर ऊपर ऊपर दुरुक्ति आए, दुरुक्ति द्वितीया, दुरुक्ति द्वितीया, और एक बार षष्ठी, दुरुक्ति द्वितीया, एक बार षष्ठी। ऐसे अधो अधा में आधा एक बार आए षष्ठी, अधो अधा 2 बार आए द्वितीया। समझे नहीं? तो यही आपको यहाँ याद करना है कि जो ऊपर ऊपर शब्द है, अधो अधा में आधा एक बार आए, तब वहाँ पर षष्ठी होती है। क्लियर है? आइए और एक चीज़ जान लें, ज़्यादातर षष्ठी का विकल्प मिलता है किसमें? द्वितीया के साथ। यानी जहाँ भी षष्ठी आए तो द्वितीया रोक के आए, या द्वितीया आएगा तो षष्ठी रोक के आएगा। यही है, इसका संबंध कुछ ज़्यादा ही है। किसका? षष्ठी का और द्वितीया का। याद रखे रहा, द्वितीया भाई यानी षष्ठी नहीं भाई, षष्ठी भाई यानी द्वितीया नहीं भाई। समझ गया? ये प्रायः बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि नियम और भी बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर ये नियम बहुत तगड़ा लगता है। अब देखा नियम 18, अंतरा अंतरेण युक्ते। अंतरा और अंतरेण दुष्ट शब्द भाई दोनों नब्बे हैं। इन्हें बता अंतरेण का है तृतीया विभक्ति एक वचन का है। अंतरेण का है, मान ले लिखा हुआ निम्नलिखित देश एकम भिन्नम दैधेन बालकेन रामेण अंतरेण अभिस्तपा। कहीं नहीं है विस्तपा, यह
जौन काल एका के न पहचाने देखा सब में एड़ वेड़ लगा हुआ एम यहाँ लगा हुआ तो कहे ना वाला लगा हुआ आगे बढ़ा। याद रखिएगा कल जो एक ऑनलाइन में समीम आजमी को जुड़े रहे, अब थोड़ा वीडियो पाँच कही थी नहीं तो कहीं हमारे विषय में बात करते हैं। पढ़ाई में रुपया पैसा समय सब लगा था, तो अपन समय रुपया बचाए ला तो हर समय न बचे। नोट कैला आप रुपया बचा लीजिए समय नहीं बचेगा, देख लीजिएगा। आइए तो ये हो गया अंतरा अंतरेण, ये शब्द क्या है सभी अव्यय हैं। उभयता भी अव्यय है, धिक भी अव्यय है, सर्वता भी अव्यय है और अधो अधा भी है, ऊपर भी, सब के सब क्या हैं अव्यय है। तो अव्यय पदों के योग में कौन सी विभक्ति होती है उपपद विभक्ति, और जहाँ उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति दोनों आए तो कौन बलियसी है उपपद विभक्ते कारक विभक्ति बलियसी। आगे बढ़िए तो देखा गंगाम यमुनाम च अंतरा प्रयाग, अंतरा मतलब बीच में, अंतरा का अर्थ जान रहा, अंतरा मतलब बीच में, अंतरेण मतलब भी होता है बिना, अंतरेण मतलब बिना, अंतरा मतलब बीच में, अंतरा शब्द मतलब हो बीच में। अरे अंतरा ही तो बता हुआ था 8 और 9 के बीच में कितना का अंतर बा, 1 के सॉरी 9 और 8 का उल्टा लिखिए, 9 और 8 के बीच में कितना के अंतर, बोलता ना बीच में कितना अंतर बा, बोला कहे हमारे घरे और तोरे घरे के बीच में कई घर के अंतर, एक घर के अंतर, अंतर मतलब बीच में, तो बीच में जो वही अंतर है, समझ नहीं। अंतरा मतलब बीच में, अंतरेण मतलब बिना। अब देखा गंगाम, गंगा देखा गंगा में यानी अंतरा के योग बत गंगा में हो गया, गंगा गंगे गंगा गंगाम गंगे गंगा, गंगया गंगाभ्याम गंगाभि, गंगा ये गंगाभ्याम गंगाभ्य, गंगाया गंगाभ्याम गंगाभ्य, गंगाया गंगयो गंगानाम, गंगायाम गंगयो गंगा, हे गंगे हे गंगे हे गंगा, आ नहाई ला गंगा। हाँ देखा पहले तो देखा इसीलिए आया है गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, हे गंगे, वहाँ गंगे संबोधन में है, हे गंगे तुम्हारे दर्शन से मुक्ति है। और नमामि गंगे आया है, वहाँ नमामि गंगे में गंगे संबोधन में है, हे गंगे अहम नमामि, वहाँ कर्ता छिपा है। नमामि गंगे जो योजना है उसमें नमामि गंगे में गंगे संबोधन का रूप है, गंगे के हिसाब से नमाम नहीं चला है। अगर कोई पूछ ले तो आप तड़ाक से बताइएगा कि यहाँ कर्ता के बा अहम है, छिपा है, मैं हूँ, हम मैं सब हूँ, मैं हूँ, अहम नमामि, हे गंगे मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो नमामि गंगे योजना है, नमामि गंगे, गंगे कहाँ करो संबोधन का है, हे गंगे अहम नमामि, अहम, लेकिन अहम छिपा बा क्योंकि हमारी भाषा संस्कृत चाहे जैसे लिखा, अहम लिखवा तबो पता चल जाए नमाम, नमाम लिखवा तबो पता चल जाए नम अहम, ठीक है। मान लीजिए पूछे नमामि गंगे योजना में गंगे शब्द कहाँ का है संबोधन का है, और नमाम का कर्ता कौन है छिपा है, अहम है। कितना जन नहीं जानत रहा, जानत है। आगे बढ़ा तो गंगाम यमुनाम च अंतरा, गंगा और यमुना के बीच में प्रयाग अस्ति, प्रयागराज है। ऐसे बहुत सारे शब्द बनेंगे, जैसे अब उधर मान लगे ने बैठा नहीं है ना, क्यों मान ला बैठा बा, रामम और अद्या है, अद्याम च प्रभाकांत अस्ति, प्रभाकांत अस्ति, अंतरा बोलेंगे, अंतरा प्रयाग अस्ति, तो गंगाम यमुनाम च न अंतरा प्रयाग अस्ति, तो प्रयाग यहाँ गंगाम और यमुनाम में द्वितीय हो किकरे कारण अंतरा के, अंतरा का योग किकरे साथ बा गंगा और यमुना से, इसलिए जिसके साथ योग होगा उनमें हम क्या लगाएंगे द्वितीय। आगे बढ़ा
अच्छा, ओनहन उदाहरण नहीं पढ़ा। ग्रामम उभयता, ग्रामम सर्वता, धिक नास्तिकम, नास्तिक मतलब नास्तिक ना, आस्था न रखने वाला, और ऐसे उदाहरण बन जाएंगे। ठीक है, उभयता के योग में द्वितीय हुई है ना, ग्रामम में, सर्वता के योग में ग्रामम में, और धिक के योग में नास्तिकम में। नास्तिक मतलब जो ईश्वर को या वेद की सत्ता को न मानता हो। वेदों की सत्ता को न मानने वालों को क्या कहते हैं? नास्तिक। वेदों की सत्ता को मानने वाले क्या होते हैं? आस्तिक। वेद में जो ज्ञान की चीजें हैं जो उसको नहीं मानता उसे नास्तिक कहते हैं। आगे क्या बढ़ाया, अब पढ़िए। ज्ञानम अंतरेण न सुखम, ज्ञान के बिना सुख, और आगे लिखे हैं धनम श्रम। अच्छा, का अर्थ नहीं लिखे हैं, तो ज्ञानम अंतरेण न सुखम और श्रमम बिना न धनम। यहाँ कुल मिलाकर के बिना के योग में और अंतरेण के योग में और अंतरा के योग में कौन विभक्ति? पक्का ना? अब तो विद्वान टाइप क्या, आदि सिंह स्था शाम कर। नियम 19, नियम अब देखा, कुछ धातु हैं, कुछ उपसर्ग पूर्वक जब आए तो जब उन धातुओं का जो आधार होगा उन्हें हम आधार नहीं कहेंगे, कर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्म कहेंगे। याद रखिएगा, समझा रहे हैं, समझ लीजिए। कुछ धातुएं हैं, कुछ उपसर्ग के साथ आती हैं। वो धातु कौन है? सिंह है। कौन धातु? सिंह शयने धातु, शयन करने के अर्थ में आती है। किसके अर्थ में? तो सिंह शयने धातु है, अस्था धातु है। ये सब किस गण की हैं? भुआदि गण की। और एक है आस। स्था मतलब ठहरना, ठहरना या रुकना। आस मतलब भी ठहरना, ठहरना ना, बैठना वही। तो आस मतलब बैठना, आस्था मतलब अस्था और सिंह ये धातु हैं। अगर एकरे पहले का लगा रहे आदि, तो इन क्रियाओं का जो आधार होगा, आधार मतलब जैसे हम कहें प्रभाकांत कुर्सी पे बैठे हैं, प्रभाकांत कहाँ बैठा था? तो कुर्सी प्रभाकांत के कहाँ है? आधार। अगर ये हम नॉर्मल बोलेंगे सिंह स्था धातु क्रिया में, तब तो आधार आधार रहेगा। लेकिन जब अधि लग जाए, अधि के अधि सिंह, अधि स्था, अधि आस, तो एकर जौन आधार रहे, इन क्रियाओं का जो जहाँ पर ये क्रिया होंगी, जो बेस है उसकी आधार संज्ञा नहीं होगी। यानी आधार को क्या बना देंगे? कर्म बना देंगे। वो सूत्र क्या है? अधि सिंह स्था शाम कर्म। समझ गया? जब अधि लगा रहे तभी, और अधि नहीं लगा रहेगा तो नहीं, तब आधार आधार ही होगा। आधार जो अधिकरण है, आधार यानी अधिकरण, अधिकरण अधिकरण कारक ही होगा, कर्म नहीं बनेगा। तब कब कर्म? तब बनेगा जब इन धातुओं के पहले क्या लगा रहे? अधि का है? अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु, अधि उपसर्ग पूर्वक स्था धातु, अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु। यही है, जैसे अधि सिंह, अधि सी, अधिस्था, अधियास। देखिए, आसनम अधिसेते। अब आसन क्या है? सह या राजा, राजा आसनम अधिसेते अथवा अधितिष्ठति। अधि स्था को तिष्ठ आदेश होता है। अधि सिंह का आत्मनेपदी रूप चलता है। अधितिष्ठति, अध्यासते। चाहे जो बोला, राजा आसनम अधिसेते, राजा आसनम अधितिष्ठति, राजा आसनम। पहले आसन यानी आसन शब्द है, और आसन शब्द किस लिंग में? नपुंसक लिंग में। यहाँ जितने शब्द बताए गए हैं यहाँ इनका उपयोग है नियम में, याद रखिएगा। तो आसन शब्द रूप चलेगा आसनम, आसने, आसनान, आसनम, आसने, आसनान। तो आसन की कर्म कारक संज्ञा हो गई। वैसे अहै का ही आधार, और ये आधार का अधिकरण कारक संज्ञा नहीं हुई, बल्कि अधि के और सी के कारण इस आसन आधार के अधिकरण कारक संज्ञा नहीं हुई। कौन सी कारक संज्ञा? कर्म कारक। कर्मण द्वितीया से अधि सिंह स्था शाम कर्म कारक संज्ञा करने वाला सूत्र है।
कर्मण द्वितीया द्वितीया विभक्ति करता है और किस कारक को रोकता है? अधिकरण कारक को, आधार नहीं। आधार की अधिकरण कारक संज्ञा नहीं होने देता है। अधिसिंग स्थासाम कर्म जो लिखा है किताब, ठीक है, बोला अधिसिंग स्थासाम कर्म जो है अगर ये अकेले आएगा शेते तब ये राजा आसने हो जाएगा, लेकिन अधि लगा रहेगा तो आसनम हो जाएगा। तो यहाँ आसनम में द्वितीय विभक्ति किससे हुई है? बता प्रभाकर, आसनम में द्वितीय विभक्ति हुई है। देख विभक्ति पूछा था ये, हाँ तो बोलता है क्या नहीं कर्मण। और इस आसन की कर्म कारक संज्ञा किससे हुई? आदि सिंह स्थासाम कर्म। यहाँ कौन सा कारक नहीं होने पाया? अधिकरण। क्यों? आधार की अधिकरण होती है और ये आधार को क्या बना दिया? कर्म बना दिया। आधार को वैसे अधिकरण कारक संज्ञा होती है ना, और आधार को अधिकरण न करके क्या कर दिया? कर्म कर दिया। कौन सूत्र? आदि सिंह। और जो कर्म होता है उसमें अनुक्ते कर्मणि द्वितीयाशा। हाँ पूछा। आधार को रोक रहा है ना? हाँ अधिकरण कारक। इसी तरह जो है कर्म विशेष। पहले ये यहाँ पे बात करा, अभिनय विशेष कहाँ जाता है? यहाँ पे बात करा। हाँ ये सही बना, तो तू आगे काहे बढ़ा था? पहले हियन ना हुन पहुंच जाता। हियन आगे वाला कंफ्यूजन हियन लेके आई बैठा, जब उसे कोनो लेना देना आई भा। यहाँ का समस्या भाई बता। अब मान ला अगर आदि न रहे प्रभाकांत तब क्या हो जाए? हाँ तब आसन शब्द की अधिकरण कारक संज्ञा होगी। किससे? आधारो अधिकरणम से। यूं कहें कि अधिसिंग स्थासाम कर्म किसको किसका बाधक है? आधारो अधिकरणम का। तब यहाँ आधार की अधिकरण कारक संज्ञा कर दे रहा है, कर्म कारक संज्ञा कर दे रहा है। तो तब बने राजा आसने, आसने शेते और तिष्ठति और आस्ते। आदि के कारण ये दोनों वाक्य बनेंगे, बस फर्क है आदि के कारण आधार के अधिकरण कारक नहीं होगा। जो आधार होता है भौतिक जगत की वस्तु है अधिकरण यानी आधार, आधार अधिकरण कारक है। ऐसी वस्तु को हम अधिकरण न करके क्या कर देंगे? कर्म कर देंगे। अब कर्मण द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो रही, कारक पढ़ावत है तब बोला था, अब यहाँ पहुँचो तो नहीं है। आसनम अधिसेते अधितिष्ठत अध्यास्ति वाह, चाहे जौन वाक्य बोला 20 नंबर का। काला ध्वनोरत्यंत संयोगे। काल अध्वन अत्यंत, अत्यंत संयोग, अत्यंत शब्द है सातत्य का द्योतक है, निरंतर का। काला ध्वनो रत्यंत संयोगे। एक पढ़ ला, बहु भूलबे मत, अब लिखा मत। काला ध्वनो रत्यंत संयोगे। देखा ये शब्द पहले तोड़ ला, ये लिखा बा काल और फिर ये लिखा बा, हाँ फिर बात न करा, फिर आ लिखा बा, फिर अध्वन, अध्वन। अब पहले समझा, ये मूल शब्द है अध्वन और ये नकारांत पुल्लिंग शब्द है, रूप चलेगा अध्वा, अध्वानौ, अध्वाना, अध्वानम, अध्वानौ, अध्वना। अब पंचमी षष्ठी में अध्वना अध्वना बनेगा। अध्वना, अध्वभ्याम, अध्वभि, अध्वने, अध्वभ्याम, अध्वभ्य, अध्वना, अध्वभ्याम, अध्वभ्य, अध्वना, अध्वनो, अध्वनाम, अध्वनि, अध्वनो, अध्वसु। हे अध्वान, हे अध्वान, हे राजन, हे अध्वान, हे अध्वानव, हे अध्वाना। एक विषय में जानत रहा। अध्वन नकारांत राजन के समान रूप चलेगा। तो ये पंचमी षष्ठी का बनता है काल और अध्वन का। काल और अध्वन, काल मतलब समय और अध्वन मतलब मार्ग का।
अत्यंत संयोग होने पर, अत्यंत मतलब निरंतर संयोग होने पर, सातत्य लगातार, यहाँ निरंतर निरंतरता की बात हो रही है, सातत्यता की। सातत्य मतलब लगातार। जब काल और अध्वन का अत्यंत यानी लगातार संयोग होगा तो उसी कालवाची, जो काल का वाचक शब्द होगा, वाचक समझा, काल मतलब समय का वाचक, मास, दिन, ये सब क्या हैं, वर्ष, ये क्या हैं, काल के वाचक शब्द हैं। वाचक जो समय को बताते हैं, समझा। तो काल का वाचक और समय का यानी समय का वाचक और अध्वन यानी मार्ग का वाचक शब्द में, उसी शब्दों में द्वितीय लगा। इसका मतलब ये विभक्ति विधायक विधि सूत्र है। कैसे सूत्र है ये? विभक्ति विधायक विधि सूत्र है। कालवाची और मार्गवाची ना शब्द में का लगाए देव द्वितीय। कब लगाए देव? जब अत्यंत संयोग यानी निरंतर कोई कार्य यानी लगातार होता रहेगा, निरंतरता की स्थिति में, रुक रुक नहीं। कोई कार्य जब समय उसमें जो कार्य हो रहा है वो लगातार हो रहा है, कोई कार्य बहुत दूर तक जा रहा है, ऐसी स्थिति में कालवाची और मार्गवाची शब्द में क्या लगा देंगे? द्वितीय लगा देंगे। जैसे समय और स्थान के दूरीवाचक शब्दों में द्वितीय होती है। 10 दिनानि लिखत, 10 दिनों तक लगातार क्या करता बा? एक मतलब ये ना है कि 10 दिन तक लगातार लिख रहा है, यानी जौने दिना बैठा है पहले दिन से लेके 10 दिन, समझा। इसलिए 10 में नहीं, दिनान में, दिन कालवाची है ना, दिन क्या है? तो दिन शब्द कौने लिंग में होता है? इसलिए बस 10 अब क्योंकि दशान दिनानो है, क्योंकि दशन शब्द 10 का रूप नित्य बहुवचन चले तीनों लिंगों में, इसलिए नहीं तो चला दे दशानी दिनानि लिखति। 10 10 10 भी दशभ्या दशभ्या दशानाम दशसु अहे मोरे संबोधन का रूप नहीं चलता, क्योंकि ये संख्यावाची क्या है? विशेषण है। 10 दिनानि लिखति। अब कर्ता छिपा हुआ का खोजा था कर्ता के बाद। प्रभाकांता 10 दिनान लिखति। प्रभाकांत 10 दिनों तक लिख रहे हैं। अब का लिखा था भगवान जाने। सोहर सोहर लिखे रहना रात भर, पता का नहीं? बोलिए, यहाँ कार्य निरंतर हो रहा है नहीं, लगातार होने पर। अब कौने शब्द में लगा हुआ द्वितीय? कालवाची। और दिन किसका वाचक है? मार्ग का यानी अध्वन का कि काल का? अब किस सूत्र से यहाँ द्वितीय हो रही है? भाई साहब ये डायरेक्ट विभक्ति कर रहा है, यहाँ कोई कारक वारक की स्थिति नहीं बता रहा है, डायरेक्ट विभक्ति कर रहा है। ऐसे यूं कह सकते हैं उपपद विभक्ति कर रहा है, लेकिन यहाँ उपपद अव्यय नहीं है, इसलिए सीधे 10 दिनान लिखति डायरेक्ट विभक्ति कर दे रहा है। तो ये कालाध्वनोर अत्यंत संयोग कैसा सूत्र है? विधि सूत्र है। कैसा सूत्र है? विधि सूत्र है। बस यही। आगे देखिए, 5 वर्षाणि पठति, 5 वर्षों तक पढ़ता रहा। क्रोशम गच्छति, कोश भर जाता रहा। तो यहाँ देखिए लगातार काम हो रहा है। तो यहाँ क्रोश मार्ग का वाचक है और वर्ष समय का वाचक है, यानी काल का वाचक है। क्रोश यानी दूरी का वाचक है ना, या दूर मतलब अध्वन। तो कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे सूत्र में कौने शब्दों में द्वितीय होता? कालवाचक। और कब होता? जब कोई कार्य लगातार होता रहे, कुछ दिन के लिए या कुछ दूरी के लिए लगातार हो, तब मार्गवाचक और कालवाचक शब्दों में क्या लगाएंगे? द्वितीय लगाएंगे। ये नियम आपका 20 हो गया। आज इसमें अभ्यास में हम लोग केवल नियम पढ़ेंगे, अगले उसमें हम उदाहरण देखेंगे, क्योंकि हम एक अभ्यास में नियम पढ़ते हैं और एक अभ्यास में उसके उदाहरण पढ़ते हैं, अनुवाद के नियम। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए।